Hello students, today's topic is IPsec architecture. IPsec is a protocol, or you can say it is the combination of protocol which is used to provide the security to our data packets. राइट IPsec से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ था वो लास्ट वीडियो में है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है लास्ट वीडियो तो उसमें जाके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं IPsec में, राइट। हमने बोला ना, डेफिनेशन अभी आपने सुनी इसकी, IPsec इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। तो वो कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं जो IPsec यूज करता है, राइट। सो हेयर वील टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं लाइक ESP, AH, IKE। ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो IPsec यूज करता है, राइट। तो ESP से स्टार्ट करते हैं। ESP प्रोटोकॉल है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। AH प्रोटोकॉल है ऑथेंटिकेशन हेडर। IKE इंटरनेट की एक्सचेंज। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि IPsec आर्किटेक्चर में अगर हम IPsec यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले सेलेक्ट करता है कि कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी। एक्चुअली ESP और AH में दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ESP जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो 3 सर्विसेज देता है: कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। और ऑथेंटिकेशन हेडर क्या देता है? इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं प्रोवाइड करता। तो जब भी हमें तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम यूज करते हैं ESP, और अगर हमें 2 ही सर्विसेज चाहिए देन वील यूज ऑथेंटिकेशन हेडर। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, रिसीवर एंड, कि रिसीवर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन सी सर्विसेज चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, ठीक। तो ESP आप समझ सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, कॉन्फिडेंशियलिटी आप जानते हैं कि हमें डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है कि थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर ले, उसका मिसयूज ना करे। तो डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल यूजिंग सम इंक्रिप्शन एल्गो। तो यहाँ ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है इंक्रिप्शन एल्गो का, उसमें हम डिसाइड करते हैं कौन सी इंक्रिप्शन एल्गो हमें यूज करनी है। इसी तरह से ऑथेंटिकेशन हेडर, यहाँ पर ये भी बहुत सारी ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जो भी एल्गो आपको यूज़ करनी है या सेट ऑफ एल्गोरिथम्स यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन हेडर हम यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए होती है, लेकिन हाँ इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक। और IKE, जैसे कि आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, इंटरनेट की एक्सचेंज। जब भी हम कोई की से रिलेटेड हैंडलिंग करते हैं वो सारा कुछ IKE के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। कि आपने कोई की जनरेट की है, वो रिसीवर तक जानी है, ये वो पब्लिक की है तो सारे यूजर्स के पास होनी चाहिए, तो ये सारी हैंडलिंग IKE करता है। तो अब हम एक एक करके तीनों प्रोटोकॉल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन हेडर की। ऑथेंटिकेशन हेडर, इसकी 2 सर्विसेज आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसका ब्लॉक बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ ब्लॉक में आप देख रहे हैं IP हेडर, AH ओरिजिनल पैकेट एंड पैडिंग। IP हेडर जो हेडर होता है इसमें डेस्टिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि जहाँ तक हमें डेटा पैकेट को पहुँचाना है, जो रिसीवर होगा उसका एड्रेस, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इसमें, राइट। नेक्स्ट इज AH ऑथेंटिकेशन हेडर। IPsec यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल ले रहा है? ऑथेंटिकेशन हेडर। इट मीन्स हमें कितनी सर्विसेज मिलेंगी? 2 ही मिलेंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी, इंक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक। तो AH में होता क्या है, इसकी फील्ड्स क्या क्या होती हैं ये समझ लीजिए। AH में आप देख सकते हैं यहाँ पर एलैबोरेट किया गया है। नेक्स्ट हेडर है जो कि नेक्स्ट पेलोड की इंफॉर्मेशन रखता है, जो भी हमारा नेक्स्ट हेडर होगा। नेक्स्ट इज पेलोड लेंथ। पेलोड का मतलब होता है एक्चुअली डेटा, ठीक है। तो डेटा से रिलेटेड जो लेंथ होगी उसकी बात कर रहे हैं। रिजर्व्ड बिट्स, कुछ बिट्स को हमें फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व रखना होता है कि कहीं पर अगर हमें कुछ बिट्स इंक्लूड करनी है तो हम इंक्लूड कर सकें। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ब्लॉक्स में काम करना है कि जो भी हम यहाँ पर एल्गो यूज़ कर रहे हैं वो 32 ब्लॉक्स पे काम करेगी,
और हमारा जो टेक्स्ट होगा या डेटा होगा अगर वो 31 बिट का हो रहा होगा, 1 बिट की कमी पड़ रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर जो रिजर्व्ड बिट्स हैं उनमें से 1 बिट को हम ले लेंगे और 32 बिट कंप्लीट कर लेंगे, ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम रिजर्व में रखते हैं कुछ बिट्स, राइट। इसके बाद आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या हमें इन्फॉर्म करता है कि जो भी हमने एल्गो यूज की है, जो भी हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, हम उसको क्या मेंशन करें, उसका कोड क्या है, क्या उसका नंबरिंग होगी, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। ठीक है, जैसे भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर देते हैं कि हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, जो डिमांड करी है क्लाइंट ने, तो उस सर्विस का कोड मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर। जो भी हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं जो सेंड किए जाते हैं रिसीवर को, उन पैकेट्स की नंबरिंग हुई होती है। तो जो भी डेटा पैकेट होता है उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ सीक्वेंस नंबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं पैकेट नंबर होगा। तो वो रिसीवर को पता होना चाहिए, ठीक है, कि अब भाई कौन सा पैकेट आया। मान लीजिए हमने पैकेट नंबर 4 डिलीवर किया है, तो मेंशन होना चाहिए ना ये कि पैकेट नंबर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग तो अरेंज किए जाएंगे सारे पैकेट्स। तो रिसीवर एंड तक ये सीक्वेंस नंबर पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन डेटा। ऑथेंटिकेशन डेटा का मतलब होता है जब भी हम एल्गोज अप्लाई करते हैं, जो ऑथेंटिकेशन एल्गो होती हैं वो अप्लाई करते हैं टू मेंटेन द ऑथेंटिकेशन। आप स्पेशली कह सकते हैं यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, डिजिटली साइन करते हैं हम डेटा को, तो वो यहाँ पर अप्लाई होता है, उसकी जो एल्गो होती हैं वो अप्लाई करते हैं, और ये उन्हीं अप्लाइड एल्गो का रिजल्ट होता है ऑथेंटिकेशन डेटा। तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन हेडर हम मेंटेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं आईपी हेडर को छोड़कर AH यहाँ पर यूज किया है, और ओरिजिनल पैकेट के पहले हमने ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल यूज कर ली है। तो IPsec इस तरह से मेंटेन कर लेता है डेटा को और रिसीवर एंड तक सेंड कर देता है। ठीक, ये पूरा काम था ऑथेंटिकेशन हेडर का। इसके बाद हम बात करते हैं ESP की, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। ये हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रिवेसी, तो प्रिवेसी आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी है। यहाँ पर देखिए क्या है, किस तरह से काम करता है ESP। अब ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि IPsec यहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ESP। अब यहाँ पर AH की बात नहीं होगी, ठीक है, दोनों में से एक को ही सेलेक्ट करना है, तो ESP यहाँ पर यूज हो रही है। ESP में क्या है, यहाँ पर इंक्रिप्शन ऐड हो जाएगा, जहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए होती है वहां पे हम इंक्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो IP हेडर के बाद आप देख सकते हैं ESP हेडर है, और जो भी हमारा पेलोड है, पेलोड अगेन डेटा होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है हमारा वो मेंशन्ड होता है यहाँ पे, पेलोड है, उसके बाद ट्रेलर यूज किया गया है। तो दोनों तरफ से हम डेटा को एक तरह से सिक्योर कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा को एक जैसे कि पैकेट में बंद कर दिया हो, उसको कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वो चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं। IP हेडर एज इट इज है, पेलोड मेंशन्ड है, ESP हेडर और ट्रेलर के थ्रू हमने यहाँ पर डेटा को सिक्योर किया हुआ है और इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। जो भी एल्गो हमें यूज करनी है वो एल्गो यूज करते हैं, उसके थ्रू इंक्रिप्शन कर देते हैं। यही एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो सब ऑथेंटिकेशन हेडर में जो हो रहा था वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, लेकिन इंक्रिप्शन अलग से एक एक्टिविटी ऐड की जाती है। अच्छा, ESP हेडर में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, अगेन जो भी हमने प्रोटोकॉल यूज किए, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, उसका जो नंबर होगा, इंडेक्स नंबर, वो मेंशन करते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस नंबर, अगेन पैकेट नंबर, जो भी पैकेट हम सेंड कर रहे हैं, जो भी सीक्वेंस है उसका वो मेंशन करते हैं। इसके बाद पैडिंग, पैडिंग का काम सेम वही होता है जो रिजर्व बिट का होता है, कि अगर हम कुछ ब्लॉक्स में डेटा इनक्रिप्ट कर रहे हैं या डिक्रिप्ट कर रहे हैं, या ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी मतलब एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उसके लिए अगर हमें कुछ बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, देन वील यूज़ दोज बिट्स फ्रॉम पैडिंग। पैडिंग का काम ही होता है कि कुछ
अगर बिट्स की कमी होती है या ज़्यादा हो रही होती हैं बिट्स, तो उसके अकॉर्डिंग हैंडल करता है पैडिंग, राइट। ऑथेंटिकेशन डेटा, अगेन डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है, ऑथेंटिकेशन एल्गो की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट यूज़ किया गया है इंक्रिप्शन, ठीक। इंक्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये डेटा पैकेट मेंटेन कर दिया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई। दैट इज ऑल अबाउट ESP. नेक्स्ट विल सी IKE, राइट। और इसको आप की मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं कि की को किस तरह से हैंडल करना है, वो सारा काम IKE देखता है। इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिजाइन टू डायनामिकली एक्सचेंज इंक्रिप्शन कीज and find a way over security association between two devices. ध्यान से समझ लीजिए, अगर दो डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्लाइंट सर्वर की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, अगर उसमें हम की यूज कर रहे हैं, भाई अभी हमने ESP में बात की थी इंक्रिप्शन की, तो अगर इंक्रिप्शन होगा इट मीन्स डिक्रिप्शन भी होगा, और अगर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा है इट मीन्स हम की यूज कर रहे हैं, ठीक। और अगर की यूज कर रहे हैं तो उसको हमें एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, भाई पब्लिक की है, सीक्रेट की है, कुछ तो रिसीवर की तरफ भी जाएगी की, कुछ सारे यूजर्स के पास होती है, तो जो भी की से रिलेटेड हैंडलिंग है वो सारी इंटरनेट की एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हैंडल की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कीज मैनेज करते हैं। IKE provides message content protection and also an open frame for implementing standard algorithms. कई सारी एल्गोज होती हैं जो कीज़ के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, कैसे हम कीज़ को हैंडल करेंगे, कैसे हम उसको सेंड करेंगे, और कैसे की को भी इनक्रिप्ट करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता कि हमें की सेंड करनी है रिसीवर एंड पे तो की को ओपन मोड में सेंड कर सकते हैं, नहीं, की को भी आपको सीक्रेट करना पड़ेगा, मतलब की का भी आपको इनक्रिप्शन करना पड़ेगा, राइट। और फिर रिसीवर एंड पे उसका डिक्रिप्शन भी होगा, तो डेटा के साथ साथ हम की को भी इनक्रिप्ट करते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो सारी हैंडलिंग भी IKE मेंटेन करता है। नाउ विल सी सिक्योरिटी एसोसिएशन, यहाँ पर आपने वर्ड लिखा हुआ देखा है सिक्योरिटी एसोसिएशन, तो इसका एक्चुअल टास्क क्या होता है, क्या ये परफॉर्म करता है, इसको देखते हैं। Security association is a logical relationship between two hosts, client and server, right? जब हम client and server के बीच की बात करते हैं तो communication हो रहा है। अब communication के लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए client से server की तरफ कुछ data सेंड करना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो क्या होगा, क्लाइंट साइड एक सिक्योरिटी एसोसिएशन मेंटेन होता है। आप कह दीजिए एक तरह का लिंक क्रिएट किया जाता है जो टेम्परेरी लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योर एसोसिएशन ऑफ क्लाइंट आप बोल सकते हो, वो क्रिएट होता है। अब क्लाइंट के थ्रू मैसेज सेंड हो गया, अब सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, तो सर्वर के लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी एसोसिएशन मेंटेन किया जाता है। तो आप कह सकते हो दोनों के लिए कुछ कोड्स जनरेट किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उन्हीं कोड्स को हम बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है। इन सिक्योरिटी एसोसिएशन में क्या पैरामीटर्स होते हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस का जो भी इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर मेंशन्ड होता है, ठीक। इसके बाद IP डेस्टिनेशन एड्रेस, जो भी हमें एड्रेस चाहिए, जहाँ मतलब जो डेस्टिनेशन है, रिसीवर एंड है, उसका एड्रेस क्या है वो मेंशन्ड होता है। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, कौन सी प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नंबर होता है, या प्रोटोकॉल का जो भी कोड होता है वो मेंशन्ड होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन होती है जो मेंटेन करनी होती है। अच्छा, जितने भी सिक्योरिटी एसोसिएशंस होते हैं उनसे रिलेटेड ये जो फील्ड्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो डेटाबेस इसके लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उनके लिए ये टेम्परेरी जो एसोसिएशंस हैं ये मेंटेन किए जाते हैं, और इनको रखा जाता है SAD में, सिक्योरिटी एसोसिएशंस
डेटाबेस में, राइट? दैट्स ऑल अबाउट IPsec. थैंक यू.